गुड़ी पड़वा मराठी नववर्ष जो फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है, महाराष्ट्र में व्यापक रूप से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा को संवत्सर पड़वो के नाम से भी जाना जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ है एक नए संवत का पहला दिन। इसका नाम दो शब्दों गुड़ी भगवान ब्रह्मा का प्रतीक और पड़वा चंद्रमा के चरण का पहला दिन से मिलता है। यह उत्सव जिसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में जाना जाता है, प्रसिद्ध मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी की विजय की याद दिलाता है। गुड़ी एक जीत का संकेत है। इसे हर घर में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। गुड़ी पड़वा को सत्य युग की शुरुआत भी माना जाता है, जब भगवान राम का जन्म हुआ था। इस दिन सुबह जब सूर्य उदय होता है तो देवता अपने सबसे बड़े रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए गुड़ी को फहराया जाता है और सूर्योदय के बाद उसकी पूजा की जाती है, ताकि सौभाग्य की प्राप्ति हो और सभी बुराइयों को दूर किया जा सके। इस अवसर की शुभता को बाद में गुड़ी चढ़ाकर पूरे घर में वितरित किया जाता है। गुड़ी एक बांस की छड़ी से जुड़े रेशमी कपड़े से बनी होती है, जिसके ऊपर एक तांबे का बर्तन उल्टा होता है और स्वस्तिक चिन्ह के साथ अलंकृत होता है। स्वस्तिक चिन्ह हिंदुओं की पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। गेंदे के फूल, नारियल, नीम और आम के पत्तों का उपयोग गुड़ी को सजाने के लिए किया जाता है, जिसे बाद में महाराष्ट्र के हर घर में फहराया जाता है। गुड़ी को सभी बुराइयों को दूर करने और घर में धन और सौभाग्य प्रदान करने के लिए माना जाता है। दिन की शुरुआत तेल स्नान से होती है, जिसे इस दिन अत्यधिक भाग्यशाली कहा जाता है। महाराष्ट्रियन परिवार जब पूरे घर को सजाते हैं और विशेष व्यंजन तैयार करते हैं। श्रीखंड एक ऐसी मिठाई है जो हर घर में बनाई जाती है। दूसरी ओर गुजराती नववर्ष को बेस्तु वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, जो दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को पड़ता है। वर्षा प्रतिपदा या पड़वा गुजराती नववर्ष का दूसरा नाम है। बेस्तु वरस या गुजराती नववर्ष गोवर्धन पूजा के दिन ही पड़ता है। किंवदंती के अनुसार भगवान कृष्ण, जिन्होंने ब्रज क्षेत्र में अपने प्रारंभिक वर्ष बिताए, उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे देवताओं को बड़े उपहार देने की बजाय अपने धर्म का पालन करें। उनके द्वारा प्रेरित क्षेत्र के निवासियों ने भगवान इंद्र को भव्य श्रद्धांजलि देने की सदियों पुरानी प्रथा को त्याग दिया। इससे भगवान इंद्र नाराज हो गए और उस क्षेत्र में जबरदस्त आंधी, बारिश और तूफान आया। इंद्र के क्रोध के परिणाम स्वरूप लोगों को संपत्ति और जानवरों से भारी नुकसान हुआ। कृष्ण, जो भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, उन्होंने लोगों की रक्षा के लिए विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया। भगवान इंद्र ने 7 दिन और 7 रात के बाद अपनी हार स्वीकार की। बेस्तु वरस गुजराती व्यवसायों और डीलरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो खाते की नई किताब खोलते हैं और पुराने को रद्द करते हैं। इन बही खातों को चोपड़ा या बही खाता के नाम से जाना जाता है। इस उम्मीद में कि नया साल भाग्यशाली और लाभदायक होगा, धन की हिंदू देवी लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है। पूजा करने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है। कुछ व्यापारी एक पुजारी को पूजा करने के लिए चुनते हैं, लेकिन अन्य जैन विधि का भी पालन करते हैं। दोनों के बीच प्रमुख अंतर यह है कि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जबकि बेस्तु वरस गुजरात में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा चैत्र माह में मनाया जाता है, जबकि बेस्तु वरस कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। बेस्तु वरस भगवान लक्ष्मी से जुड़ा है, जबकि गुड़ी पड़वा किसी भी भगवान से जुड़ा नहीं है। गुड़ी की ही पूजा की जाती है।